Good morning students. Today we are read business study chapter 3 business environment. बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स होता है व्यावसायिक पर्यावरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मीनिंग है द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्स दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेज बाय दैट may affect its performance, the economic, social, political, technological and other forces which operate outside the business enterprise are part of its environment। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? व्यवसाय के आसपास विद्यमान घटक, क्रियाएं या दशाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करती है, वो क्या कहलाते हैं? व्यावसायिक पर्यावरण कहलाते हैं। जैसे कि नॉर्मल डेफिनेशन में अपन ने देखा है पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास के आवरण को ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उसी प्रकार व्यवसाय के बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है? जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस को क्या करें, इफेक्ट करें, वो क्या कहलाएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे डिमिनेशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या आएगा? हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंटरेस्टेड द रिफेयर्स inflation rates, value of rupees and more are economics factor that can affect management parties in a business enterprises। इसके अंदर क्या होता हैगा? ये कौन सा पर्यावरण है? आर्थिक। ठीक है, इकोनॉमिक को क्या बोलते हैं हम? आर्थिक पर्यावरण कहते हैं। आर्थिक पर्यावरण देश की आर्थिक दशाओं को विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। ये क्या होता है? अनुकूल भी होता है और प्रतिकूल भी होता है। अब हम देख लेते हैं सोशल एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है? सामाजिक पर्यावरण। द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड द सोशल फोर्स लाइक कस्टमर, ट्रेडिशनल्स, वैल्यू, सोशल ट्रेंड एक्सेट्रा। व्यवसाय में समाज पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, व्यवसाय में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन, अन्य ये क्या में आते हैं? सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। ये कौन सा एनवायरनमेंट होगा हमारे पास? सोशल एनवायरनमेंट। फिर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट है हमारे पास? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Technological environment, this include the forces relating in scientific improvement and inventions which are provides new way of production goods and service and new methods and techniques of operating a business। टेक्नोलॉजिकल environment में क्या होता है? इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, जैसे कोई साइंटिस्ट होता है वो नई नई तकनीकों का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं सर्विस और प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब मालों के लिए, और जिसके लिए नई नई मेथडों का यूज़ करते हैं। तो ये कौन से एनवायरनमेंट में शामिल किया जाएगा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में शामिल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में होता है राजनीतिक पर्यावरण। दिस इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच अ जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन अ कंट्री एंड स्पेसिफाई एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव होल्ड टूवर्ड्स बिजनेस। ये क्या होता है? इसके अंदर व्यावसायिक पर्यावरण एवं राजनीतिक कारण विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। राजनीतिक विचारधारा देश की आर्थिक नीतियाँ तय करती हैं। अलग अलग राजनीतिक विचारधारा की दृष्टिकोण क्या होती है? भिन्न होती है। जैसे हर जगह अलग अलग क्या करते हैं? राजनीति चलती है, कहीं पर कुछ अलग चलती है और कहीं पर कुछ, मतलब पॉलिटिकल का प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। उसके बाद है हमारे पास लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट होता है वैधानिक नियमन पर्यावरण। दिस इंक्लूड्स वेरियस लीगलाइजेशन पास बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड कोर्ट जजमेंट। इट इज important the management of every enterprises to obey the law land, and for this enough of knowledge of rules and regulation formed by government are produced for better performance। लीगल एनवायरनमेंट सबसे महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट होता है, मतलब राजनीतिक वैधानिक पर्यावरण। इसके अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट द्वारा गतिविधियां चलाई जाती है। वैधानिक पर्यावरण में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा गतिविधियां बनाई जाती हैं। ये नियम क्या होते हैं? हर जो इंटरप्राइज होता है उसको यूज़ करने पड़ते हैं। इसके अंदर कुछ रूल्स एवं रेगुलेशन होते हैं। हर कंट्री के रूल्स एवं रेगुलेशन क्या होती हैं? अलग अलग होते हैं। तो हर कंट्री का बिजनेस करने का तरीका भी क्या अलग होता है? अलग। कहीं कोई सा
इन्वायरमेंट अपनाया जाता है, कहीं कोई सा। तो लीगल इन्वायरमेंट मतलब कानूनी, जो आपके देश के कानून द्वारा रूल्स एवं रेगुलेशन बनाए गए हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। ये हर इंटरप्राइजेस के लिए क्या है ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में कौन कौन सी नई आर्थिक पॉलिसियाँ अपनाई गई। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास लाइबलाइजेशन मतलब होता है under the new economic policy of 1991, the economic reforms that is were introduced aimed of liberalization the Indian business and industry from all unnecessary control and restrictions. They singled a end of license and परमिट। ठीक है, लाइबलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। आर्थिक व्यवस्था के संबंध में उदारीकरण का आशय सरकार द्वारा ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाने से जिसमें उद्योग, व्यापार, व्यवसाय एवं अन्य आर्थिक गतिविधियां लगाए गए विभिन्न सरकारी प्रतिबंधों एवं नियंत्रणों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल थे, अननेसेसरी क्या थे, कंट्रोल्स थे, जिनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है 1991 के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेटलाइजेशन। इसका मतलब होता है निजीकरण। द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म द एम ऑफ गिविंग ग्रेटर रोल द प्राइवेट सेक्टर इन नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये कब आई थी, 1991 में स्टार्ट की गई थी। और इसके अंदर क्या था, जितने भी वर्ग थे, निजीकरण के अंतर्गत कुछ चिन्हित सार्वजनिक उपकरणों को निजीकरण किया जाने, अर्थात उपकरणों को निजी हाथों में सौंप देना, मतलब कुछ गवर्नमेंट कंपनीज को क्या कर देना, प्राइवेट बना देना, इसके अंदर शामिल है। ये क्या हो गया हमारे पास, प्राइवेटलाइजेशन। अब हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीन्स होता है वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इन interaction the various economics of the world leading the towards the emergency and causes global economic. Till 1991 India had a policy which strictly regulated import in the value terms. After 1991 the reforms aimed import liberalization। अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व के साथ जोड़ देना ही क्या था, वैश्वीकरण था। इसके अंदर क्रियाओं का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। कोई भी देश क्या हैगा, खुद अपने देश में ही सारी चीज़ें नहीं कर सकता, तो लोगों को क्या करना पड़ता है, सामान इधर इस एक देश से दूसरे देश में भेजना पड़ता है। तो ये क्या होता है, आयात निर्यात होता है। और ये क्या है, एक दूसरे से सारे देश जुड़े होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब हैगा इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री। अब इनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले क्या हुआ, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन एज अ रिजल्ट लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नंबर्स ऑफ प्लेयर इंक्रीज इन ऑल सेक्टर ऑफ इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर एवरीवन। इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ, कॉम्पिटिशन, मतलब हर व्यक्ति क्या चाहता है, हमारा बिजनेस आगे हो। तो सबसे पहला इसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ा, कॉम्पिटिशन का। दूसरा है मोर demanding customer, increase the competition in market, give the customer wide choice of purchasing better quality goods and service which make them more demanding। इसके अंदर उसके बाद क्या हुआ, जो कस्टमर है, कस्टमर क्या चाहता है, एक अच्छा प्रोडक्ट चाहता है। तो इसके बाद क्या हो गई, उन प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो गई जिसके क्या था, प्रोडक्ट अच्छा है, जिसकी क्वालिटी प्रोडक्ट थी क्या है, अच्छा है। उसके बाद रिपीटली चेंजेस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी हैव इम्प्रूव मशीन प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विस। रिपीटली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट्स थॉट चैलेंजेस बिफोर स्मॉलर फर्म्स। इसके अंदर क्या होगा, जो छोटी छोटी संस्थाएं, उसमें भी नई नई मशीनों का यूज़ किया जाने लगा, जिससे वो क्या कर सके, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। उसके बाद है नेसेसिटी फॉर चेंजेस। आफ्टर 1991 द मार्केट फोर्स हैज़ बीन द developed as a result of which is the enterprise have constantly modified there is a operation। इसके अंदर क्या हुआ, चेंजेस हुए, कुछ क्या हुए, आवश्यकता अनुसार इसके अंदर चेंजेस किए गए। उसके बाद है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। द न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल विद हायर competition and greater communities, hence the need of developing human resource immediate। इसके अंदर क्या हुआ, कुछ आवश्यकताओं के अनुसार चेंजेस किए गए, मार्केट कंडीशन के अनुसार क्या हुआ, हायर कॉम्पिटिशन्स, ग्रेटर कम्युनिटीज़ का यूज़ किया गया। मार्केट ओरिएंटेशंस,
Earlier, the production was taken up first and then selling was done. Now, due increasing competition and more demanding customer firm have to study and analysis of market first product good accordingly. इसके अंदर क्या किया गया, मार्केट ओरिएंटेशन बनाया गया. उसके बाद उसके अंदर क्या किया गया था, अर्लियर प्रोडक्शन से ज़्यादा किया जाए और अच्छा किया जाए. उसके बाद लॉस बजटरी सपोर्ट द पब्लिक सेक्टर टू द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर हैज़ लेस बजटरी सपोर्टेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो लेस बजटरी होता है वो किसको सपोर्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ दे हैव to grade their own resource and more efficient in order service on and grow. I hope this lesson you are understand. So we are continue this lesson tomorrow.